राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई पर जेवीपी मीडिया ग्रुप की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। बालिका शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई का, जहां पर सुनहरा कपिल उद्यान, बालिकाओं के अध्ययन के लिए सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष और विषय विशेषज्ञों की समर्पित टीम उत्कृष्ट कार्य कर रही है। निर्माण विकास शाखा के और पोषाहार प्रभारी श्री प्रहलाद लाल जाट, जो होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप व्यक्तिगत रूप से भी मोटिवेट करते हैं। झिलाई स्कूल में किस तरीके से निर्माण और विकास की यात्रा को आपने आगे बढ़ाया है, भामाशाहों का सहयोग लेके जो भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं उनके बारे में। हमारा विद्यालय पूर्व में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय था, जो कि मंदिर में चलता था। उस मंदिर में कमरे बहुत छोटे छोटे थे, तो हमें विद्यालय भवन की बहुत आवश्यकता थी। हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करके प्रसारण गाँव के संघ अभियान में इसके लिए भूमि आवंटन करवाए 3 बीघा। और भूमि आवंटन होने के बाद में विद्यालय का भवन बनाने के लिए व्यवस्था नहीं थी पैसों की, तो हमने विद्यालय की तरफ से और ग्राम पंचायत के सहयोग से एक पत्र श्रीमान राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी को भिजवाया और उनकी अनुशंसा पर राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से 1 करोड़ 2 लाख रुपये स्वीकृत हुए विद्यालय भवन के लिए, और उस पर विद्यालय भवन का निर्माण हुआ। उसके बाद में विद्यालय की बिल्डिंग बनी PWD के माध्यम से, और हमारा विद्यालय यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ शिफ्ट होने के बाद में हमने कुछ लोगों से मोटिवेशन करके, जनसहयोग करके और पानी की व्यवस्था करवाई। पानी की टंकी श्रीमान पूर्व उप मुख्य सचिव महोदय श्री माधव प्रसाद जैन के द्वारा पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया। और फिर हमारे विद्यालय में जो नामांकन संख्या बढ़ी, उसके अनुसार पूर्व विधायक महोदय की अनुशंसा पर विद्यालय क्रमोन्नत हुआ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और यहाँ एक ही फैकल्टी आर्ट्स दी गई हमें। हमने उसको भी बिल्कुल चैलेंज के रूप में लेकर के, और यहाँ प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से 2 कमरे का निर्माण तो समसा में करवाया, रमसा में, और 2 कमरों का निर्माण के लिए पैसा आया हमारे पास में, तो उससे विद्यालय भवन के ऊपर ही 3 कमरे, उसी बजट में 3 कमरों का निर्माण हो गया। सत्र 2017-18 में उच्च माध्यमिक स्तर पर कर्मोन्नत हुए झिलाई बालिका विद्यालय में वर्तमान में 525 बालिकाएं अध्ययनरत है। शिक्षा समाज व राष्ट्र के मूल विकास का आधार है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई, जो निवाई उपखंड क्षेत्र का एक उत्कृष्ट विद्यालय है, प्रधानाचार्य महेंद्र जी जैन से जानते हैं किस तरीके से विद्यालय बालिका उच्च माध्यमिक के रूप में क्रमोन्नत हुआ और उनके प्रधानाचार्य पद संभालने के बाद किस तरीके के शैक्षणिक नवाचार उन्होंने किए हैं। पूर्व में ये विद्यालय सेकेंडरी स्तर का विद्यालय था। 18-19 में सीनियर हाई सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ, और ये पहला बैच इस साल 12th का हमारा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये बैच सफलतापूर्वक आगे बढ़े। मैंने इस विद्यालय में 24/5/2018 को ज्वाइन किया था, और आने के बाद मैंने स्टाफ के साथ मिलकर पूरी विद्यालय की एक योजना बनाई, और योजना बनाकर मैंने सभी स्टाफ साथियों का पूर्ण सहयोग लेते हुए जो नवाचार हमने करने का प्रयास किया है। चूँकि हमारे सामने सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल पहले स्टार्ट हुआ है ये, तो हम चाहते थे कि हमारी गरिमा और हमारे विद्यालय का नाम इस ज़िले में, इस तहसील में अच्छा हो, इसलिए हमने प्रयास किया। सबसे पहले हमने शैक्षिक वातावरण के लिए यहाँ पर जो हमारे पास परिसर था, उस परिसर को हमने सजाया, संवारा और उसको एक बढ़िया गार्डन के रूप में विकसित किया, ताकि बालिकाएं उस गार्डन में बैठ सकें, पढ़ सकें और अच्छा प्रयास कर सकें। इसके बाद हमने विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उन मूलभूत सुविधाओं को जुटाना शुरू किया। इसके लिए हमने भामाशाहों का और विद्यालय के स्टाफ का आर्थिक और अन्य सहयोग प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद हमने कोशिश की कि इस विद्यालय में
बालिकाओं को सब तरह की सुविधाएं मिले। प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार जैन के निर्देशन में 17 कार्मिकों का स्टाफ और एसएमसी व एसडीएमसी के सदस्यों के सुपरविजन में विद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है। हमारे स्कूल में जुलाई से ही हम कोशिश करते हैं कि सभी तरह के प्रोग्राम्स हो। मुख्य रूप से गत वर्ष हमने जिला स्तर के खो खो के टूर्नामेंट यहाँ करवाए हैं। इसके अलावा हम जितनी भी बाल सभाएँ होती है वो सब बाल सभाएँ गांव के चौराहे पर, गांव के मंदिर में, गांव के प्रांगण में जाकर हम बाल सभाएँ करते हैं और गांव को लोगों को हमारे प्रति जोड़ने का कार्य करते हैं। स्कूल का स्ट्रक्चर 17 का स्टाफ है हमारे पास और 15 टीचर हैं, 2 बाबू हैं। और हमारे पास जब हमने ज्वाइन किया था उस समय कक्षा का अभाव था। हमने कोशिश की एसडीएमसी के माध्यम से 2 कमरे बनाए और 3 कमरों का फंड पहले अनुपयोगी कोई प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो रहे हैं वो किसी कारणवश उनको नहीं बना पाए। फिर मैंने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करके और एसएमसी की मीटिंग करके मैंने कहा इस पैसे का उपयोग करना है, तो मैंने छत के ऊपर 2 कमरे की जगह 3 कमरों का निर्माण उसी राशि में करवाने का प्रयास किया। हमारे पास इस समय 13 कमरे हैं और स्टाफ भी 15 का स्टाफ है, टीचर्स का 2 बाबू हैं, 17 का स्टाफ है। पीओन की पोस्ट वैकेंट चल रही है, परंतु फिर भी जितनी बालिकाएं हमारे पास एडमिशन के लिए आती है उसके हिसाब से ये कमरे कम पड़ते हैं, इसलिए बच्चियों के बैठने के लिए हमारे पास कक्ष कम है। भिलाई के आसपास 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक की बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। मैं बताऊं आपको, खिड़की ग्राम पंचायत की, सिंद्रा ग्राम पंचायत की, झिलाई और चैनपुरा ग्राम पंचायत की, ललवाड़ी ग्राम पंचायत की बच्चियां भी यहाँ पढ़ने के लिए आती। मैं पंचायत समिति में लगभग 22 वर्ष एसडीआई के पद पे मैंने काम किया था। उस काम का जो मेरे को अनुभव है वो इस स्कूल में काम आया। मेरा अनुभव वहाँ पर मैंने जब देखा था, प्रत्येक स्कूल को देखा था, तो गांव से मैं टच में था, तो क्या क्या समस्या एक स्कूल में आ सकती है वो सब मेरे निगाह में थी। मैंने यहाँ आने के बाद उन सबका जो मेरी दक्षताएँ थी, मेरी जो रुचि थी, उसका मैंने यहाँ उपयोग किया और मेरे आने के बाद 225 बच्चियाँ नई यहाँ बढ़ती हुई। पहले 300 का नामांकन था, आज 525 का नामांकन हमारे स्कूल में है। और ग्राम की पृष्ठभूमि की जो बच्चियां हैं, मैं मानता हूं किसी भी रूप में कम नहीं है। यदि उनको समय पर संपूर्ण कक्षाएं लगाई जावे, उनको ज्ञान दिया जावे, टीचर्स द्वारा लगातार उनको पढ़ाया जावे, उनके गृह कार्य को चेक किया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो प्रतिभाएं भी यहां से निकल सकती है। और गत वर्ष हमारा प्रयास बहुत ही सफल रहा इस मामले में और हमारी बच्चियों का रिजल्ट 10th का बहुत अच्छा रहा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई के एसएमसी के अध्यक्ष हैं राजेश जी जांगीड़, जिन्होंने विद्यालय की सार संभाल और देखभाल में पूरा योगदान दिया है। किस तरीके से आपने विद्यालय के निर्माण विकास में योगदान दिया और किस तरीके से विद्यालय चल रहा है? ये हमारा विद्यालय बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। इसमें हमारे स्टाफ का और हमारे गुरुजनों का सबका सहयोग रहा है और यहाँ की जो बालिकाएं हैं वहाँ की संख्या बहुत अच्छी है हमारे, और सब मिलके यहाँ पे एक प्रणाली से हम काम करते हैं और विकास में सब मिलके जैसे भी जब बनता है सब करते हैं सर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई के शैक्षिक नवाचार और विशिष्ट उपलब्धियों पर जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा के निर्देशन में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। आगामी लक्ष्य मेरा यह है कि चूँकि मैं आपको एक सूचना दे दूं कि ये विद्यालय हमारे विधायक महोदय द्वारा गोद ले लिया गया है, तो मेरी ये उम्मीद है कि यहाँ पर एक बार भौतिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, जिसमें मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस है, मेरी इच्छा है कि एक यहाँ 7 से बच्चियाँ खड़े होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक टीन शेड या सभा भवन बन जाए, ताकि बच्चियाँ प्रार्थना बड़े ढंग से कर सकें। दूसरा, यहाँ पर 4 या 5 कमरे और बन जाएं, तो फिर स्कूल की व्यवस्थाओं को हम और अच्छा कर सकते हैं। आज 10th में 85 बच्चियाँ हैं, बिठाने के लिए 85 का रूम नहीं है मेरे पास, तो वो लड़कियों की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से रूम अगर मुझे मिल जाए तो मैं बच्चियों को आसानी से पढ़ाने में और सहयोग कर सकती। मेरा जो पिछला अनुभव है उसके आधार पर ये मानता हूँ कि अब लड़कियाँ
घर से बाहर निकलना शुरू हो गई है। अब आज ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां सब पढ़ने लग गई है। तो मैं ये मानता हूं कि इस समाज में आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। फिर भी मैं अभिभावकों से यही कहता हूं कि आप जिस स्कूल में बच्ची को पढ़ाते हैं उस स्कूल में आप रेगुलर जुड़ें, वहाँ भी खुद भी जाएं और वहाँ अपनी बच्ची की पढ़ाई के बारे में जानकारी लें और बच्ची को 100% पढ़ाएं। बच्ची अगर पढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से हमें, हमारे परिवार को और हमारे समाज को बहुत लाभ मिलेगा। झिलाई बालिका विद्यालय को यहाँ के विधायक प्रशांत बैरवा ने गोद भी ले रखा है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई के निर्माण, विकास और पोषाहार के प्रभारी प्रहलाद लाल जाट के निर्देशन में ग्राम पंचायत क्षेत्र और अन्य भामाशाह के सहयोग से कई सारे शैक्षिक और निर्माण विकास के कार्य किए जा रहे हैं। प्रहलाद लाल जाट स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से होनहार छात्राओं को नकद राशि प्रदान करते हैं। हमारे एसएमसी के अध्यक्ष ने भी इसमें पूर्ण सहयोग दिया और अन्य गांव के जो आदमी थे, बाहर के थे, उनके सहयोग से हमने अच्छा सहयोग लेकर के ग्राम पंचायत के माध्यम से 4 दीवारी का निर्माण करवाया विद्यालय भवन के। और विद्यालय भवन में जो एक खड्डे के रूप में था, उसके परिसर में मिट्टी भरवाई यहाँ के गढ़ के माध्यम से। उसी टाइम हमारे यहाँ जो ठिकाना है झिलाई का, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। तो उसके ट्रस्ट से बात करके विद्यालय की जो बालिकाएं हैं उनके लिए हमने टॉयलेट का निर्माण करवाया और उन्हीं के माध्यम से एमजीडी स्कूल में जो फर्नीचर था वो फर्नीचर भी हमने विद्यालय के लिए डोनेट करवाया। फिर हमारे मित्र हैं डॉक्टर पीसी जैन, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, उनकी स्मृति में यहाँ एक उद्यान लगाया गया। हमारे विद्यालय के एक बाबूजी हैं गणपत लाल जी शर्मा, उन्हीं के एक पुत्र की एक आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो उनको मोटिवेशन करके उनके बच्चे की स्मृति में भी एक उद्यान लगवाया हमने। और हम निरंतर प्रयासरत हैं कि विद्यालय में पौधे लगें, सारे पौधे लगवाए गए, उनकी देखरेख करते हैं, पूरा स्टाफ आता है, सब ने अपने अपने पौधे संभाल रखे हैं, गार्डन संभाल रखे हैं। हमारे विद्यालय में ही विद्यालय की श्रीमती सुमन गुप्ता जी हैं, उन्होंने उनकी माताजी को मोटिवेट किया और बच्चों के लिए एक वाटर कूलर हमें विद्यालय में भेंट किया। ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए नहीं थे तो फिसलन पट्टी, झूले वगैरह, ये हमने गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनको मोटिवेट करके उनसे डोनेशन करवाया और ये सब आज एक अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। अब हमारी इच्छा ये है कि विद्यालय में जो छात्र आए हैं उनकी नामांकन संख्या वर्तमान में 550 है, ये और बढ़े और यहाँ की जो क्वालिटी है बच्चों की वो और भी अच्छी आए। ये जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर हम इसको लाना चाहते हैं विद्यालय को। इसके लिए पूरा स्टाफ प्रयासरत है और हम ये चाहते हैं कि अब प्रार्थना स्थल का एक निर्माण करवाया जाए ताकि सब बच्चे इसमें तैयार हों। और जो विद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा MDM योजना चल रही है, मिड डे मील योजना, उसका बेनिफिट सभी बच्चों को है। यहाँ हमारे विद्यालय में गांव के बाहर से बच्चियाँ काफ़ी आती है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए खाने की जो व्यवस्था होती है वो MDM में की जाती है, उसके लिए सहयोग लिया जाता है। सरकार के अलावा भी और कई लोग आते हैं जो कई बार फल बांट जाते हैं, कई बार कोई और की व्यवस्था कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कक्षा 9, 10, 11, 12 की बच्चियां हैं बाहर से आती है, वो भी MDM में भोजन ग्रहण करती है। बालिका विद्यालय झिलाई की सुव्यवस्थित कंप्यूटर लैब में व्याख्याता महावीर सिंघल कंप्यूटर प्रभारी के रूप में श्रेष्ठ सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं संपूर्ण स्टाफ टीम भावना के साथ में अपना 100% सहयोग प्रदान कर रहा है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई की कंप्यूटर लैब है जिसके प्रभारी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करते हैं, तो अपने पूरी परिचय के साथ बताएं। सर, मैं पहले आप मेरा परिचय देना उपयुक्त समझूंगा। मेरा नाम महावीर सिंघल है और मैं यह व्याख्याता भूगोल पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। और यहाँ इस समय हमारे वर्तमान में जो सत्र 19-20 है, इसके अंदर छात्राओं की कुल संख्या 523 थी और इसके अंदर जो लड़कियाँ 6ठी से लेकर 9 तक पढ़ती है, उन सभी लड़कियों को हम पर डे जिनका जैसे हिसाब से बेचा था, उन सभी बच्चियों को हम एक निश्चित संख्या के अनुसार प्रत्येक बच्ची को लैब में बुलाकर प्रत्येक दिन हम कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा में अब
जिनको जितना ज्ञान है उनके अनुसार हम हमारी क्लास में, जैसे हम हमारे पास LCD मॉनिटर लगा हुआ है, आप सामने देखो सर, और LCD मॉनिटर में हम बच्चों को यहाँ पर उनके बढ़िया जो उनके क्लास से संबंधित है वीडियो है, वो वीडियो की सारे जो सामग्री है, शैक्षिक सामग्री है, और कई बार जो बच्चों के मनोरंजन है, जो खेल है, वो सब हम हमारी इस लैब में बच्चों को यहाँ आराम से बिठा देते हैं और उन सबको बढ़िया शानदार हम बड़े इस शैक्षिक वातावरण में उनको बढ़िया शिक्षा देते हैं। और इसके साथ ही हमारे जो गुरुजन हैं वो बीच बीच में उन बच्चों की हेल्प भी करते रहते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हो सकते हैं बच्चों को कठिन लगे, तो उनके लिए हमारे पास उन स्कूल में जो मौजूद है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनको बुला लिया जाता है और समय समय पर वो पॉइंटर से उन बिंदुओं को व्याख्या करते रहते हैं। हर वर्ष झिलाई बालिका विद्यालय का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम झिलाई बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य और उनका पूरा स्टाफ सरकार और समाज के सहयोग से बेहतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए बालिका शिक्षा के इस कारवां में हम भी अपना बहुमूल्य योगदान देकर राष्ट्र सेवा का दायित्व निभाएं। Snow Music Studio. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई में व्याख्याता पद पर कार्यरत श्री कैलाश चौधरी जी, सर विद्यालय में सेवाएं देते हुए किस तरीके का अनुभव है? राज्य के शैक्षणिक विकास और राष्ट्र के इस विकास में आप किस तरीके से अपने आप को समर्पित किए? देखिए, मुझे स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका झिलाई में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। मैं अक्टूबर 2019 में यहाँ पर आया था और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बालिका विद्यालय झिलाई तहसील नई जिले में पहचान बना रहा है और यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए हर तरह से अनुकूल माहौल है। इसीलिए स्थानीय गाँव के अलावा भी यहाँ पर आसपास के लगभग 20 गाँव की छात्राएं आती है और निश्चित रूप से लाभान्वित होती है। विगत वर्षों में यहाँ का बोर्ड परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार 100% रहा है और इसके लिए सभी स्टाफ साथी टीम भावना से निरंतर छात्राओं के साथ उनके अध्यापन में लगे रहते हैं और ये बिल्कुल रचनात्मकता के साथ किया जाता है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई में कनिष्ठ लिपिक श्री गणपत लाल शर्मा ने अपने सुपुत्र स्वर्गीय श्री कपिल शर्मा की स्मृति में कपिल उद्यान का निर्माण करवाया है, जो बालिका शिक्षा के आदर्श केंद्र के साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी एक नई प्रेरणा देने वाला है। जो पुत्र की स्मृति में गार्डन का निर्माण करवाया, उससे क्या संदेश समाज को देना चाह रहे हैं? और समाज इससे आगे बढ़ेगा और बालिकाओं के लिए उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अच्छा। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिड़की में एक प्याऊ का निर्माण करवाया है और एक वाटर कूलर जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये है, वह छात्रों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए लगवाया गया है और नल पाइप फिटिंग प्याऊ सब मेरे द्वारा करवाया। और झिलाई के अंदर मेरे पुत्र की स्मृति में एक उसके नाम पर एक कपिल उद्यान का निर्माण करवाया गया है।